सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ मित्तल की करामात। इस पाठ का उद्देश्य जो है वह है कि किस प्रकार जब कोई मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। किस प्रकार एक लड़की के बारे में बताया गया है, उसका नाम है मित्तल पताड़िया। मित्तल पताड़िया उस लड़की का नाम थे। किस प्रकार उसके घर में जब चोर घुस जाते हैं, किस प्रकार वो बहादुरी से काम लेती है, घबराती नहीं है। ठीक है। और उसको उसकी बहादुरी के लिए कि उस लड़की को गणतंत्र दिवस पर बहादुरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जैसे पाठ के अंत में आपको बताया गया है कि उस लड़की के 351 टांके लगे थे। ठीक है। और उसको बाद में गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि उसकी बहादुरी के लिए कि किस प्रकार उसके घर में जब चोर आ जाते हैं वह घबराती नहीं और किस प्रकार साहस से उनका मुकाबला करती है। हाँ जी, मित्तल की करामात। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जोर जोर से आरती हो रही थी। आरती पूरी होते ही मित्तल जब अपने पापा के साथ बाहर आई तभी एक ऑटो रिक्शा चालक वहां आया और नोटों की गड्डी से भरा पर्स लौटाते हुए बोला, आप यह पर्स ऑटो में ही भूल गए थे। मित्तल के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी तक जीवित है। मेरी बेटी की शादी है इसलिए मुझे रुपए लेकर बाजार जाना था। बीच में ही मंदिर आया तो सोचा कि दर्शन करता चलूं। ऑटो वाले ने मित्तल के पापा की तरफ मुस्कुराकर देखा और चला गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाली मित्तल पताड़िया 12 साल की थी। वे अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। मित्तल घर में सभी के साथ काम में हाथ बटाती है कि वो सबके साथ काम में सभी की हेल्प भी सहायता भी करती है। एक दिन मित्तल अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में ही वही ऑटो वाला उन्हें मिला। वह उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठाकर बाजार तक ले गया। अब तक धीरे धीरे वह पापा का विश्वास जीत चुका था कि वह ऑटो वाला उसके पापा का विश्वास जीत चुका था। बातों बातों में मित्तल के पापा ने उसे बताया कि कल उनके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो शाम 7 बजे उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। मित्तल के पापा निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मीन्स बेफिक्र हो गए। वे बाजार से खरीदारी करके घर आ गए। अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी। सब जगह खूब रौनक थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मित्तल के पापा ने बहुत देर तक ऑटो वाले की प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो वे दूसरा ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन चले गए कि वो ऑटो वाला आता नहीं और उसके पापा दूसरा ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। इधर सब घर के काम में लगे हुए थे। मित्तल और उसकी बड़ी बहन घर में दीपक जला रही थी। माँ ने मित्तल की बड़ी बहन को पड़ोस में किसी काम से भेज दिया। अब मित्तल अकेली घर में दीपक लगा रही थी और माँ कमरे का खराब बल्ब बदल रही थी। तभी वह ऑटो वाला अंदर आया। माँ ने उससे कहा कि बहुत देर से आया है, अब ऑटो नहीं चाहिए। ऑटो वाला फिर भी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। मित्तल की माँ ने मित्तल से पानी लाने के लिए संकेत उसे इशारा किया पानी लाने के लिए। मित्तल पानी लेने अंदर गई। तभी ऑटो वाले के एक अन्य साथी ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि उसके साथ कोई और था, उसने आके दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मित्तल पानी लेकर आई तो उसने देखा कि ऑटो वाला माँ की गर्दन पर चाकू रखे हुए है। ऑटो वाले ने मित्तल से कहा, देखो शोर मत मचाना, नहीं तो तुम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है। मित्तल एक पल के लिए सहम डर गई। फिर साहस बटोर के हिम्मत इकट्ठी करके बोली, आप अंदर चलिए, हम ढूंढते हैं। मित्तल और उसकी माँ ऑटो वाले और उसके साथी को अंदर ले गई। दोनों अलमारी की चाबी ढूंढने का बहाना करने लगी। मित्तल रत्ती भर भी नहीं घबराई, रत्ती भर के जरा सा भी नहीं घबराई। वह बोली,
अरे हाँ, कल पापा सामान लाए थे तो चाबी पापा ने ही रखी थी। क्या मैं पापा से फ़ोन करके पूछ लूँ? खबरदार, अगर ज़्यादा होशियारी की तो अच्छा नहीं होगा। केवल चाबी के बारे में ही पूछना। एक ऑटो वाले ने मित्तल को धमकाते हुए कहा। मित्तल चुपचाप पापा को फ़ोन करने लगी। पहले तो मित्तल चाबी पूछने का बहाना करती रही, फिर अचानक जोर जोर से बोलने लगी, पापा आप जल्दी से घर आ जाइए। मित्तल की इस हरकत से दोनों ऑटो वाले घबरा गए और आपस में लड़ने लगे। उधर मित्तल ने भागकर अपनी माँ और स्वयं को रसोई घर में बंद कर लिया। सबसे पहले मित्तल ने अलमारी की चाबी छिपा दी। तब तक मंदिर की आरती भी पूरी हो चुकी थी। अब मित्तल रसोई घर की खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। अब ऑटो वाले बुरी तरह घबरा गए। वे रसोई घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे। कुछ देर में दरवाज़ा टूट गया। ऑटो वालों ने मित्तल की माँ को बुरी तरह घायल जख्मी कर दिया उसको। इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। मित्तल दरवाज़ा खोलने के लिए बेचैन थी, लेकिन ऑटो वालों ने उसकी गर्दन पर चाकू से कई बार किए, परंतु मित्तल निडर होकर उनसे लड़ती रही और अंत में उसने दरवाज़ा खोल दिया। तब तक मित्तल के पापा पुलिस को लेकर आ गए थे। दोनों ऑटो वाले पकड़े गए। सब मित्तल को तुरंत अस्पताल ले गए। उसकी गर्दन पे 351 टांके आए। सबने मित्तल के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पाठ को पढ़कर यही शिक्षा मिलती है कि बेटा कभी कोई मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। मित्तल जैसे ही होशियारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।